हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर बीए की बहुत ही खास वीडियो में क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बीए एनईपी जो कि एमएसयू सहारनपुर में, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो कोर्स लगा हुआ है उसका एनईपी का हम आज ईयर तीसरे साल का सेमेस्टर 5 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। पेपर फर्स्ट है जिसमें क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम पहली यूनिट आज इस क्लास में पूरी करेंगे। यूनिट फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है और पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये पहला पेपर है आपका, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सेमेस्टर 5 में दो पेपर होने हैं, एक फिक्शन का होना है और एक पहला पेपर क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का होना है। तो हम उसकी पहली यूनिट जो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो ये बीए एनईपी का कोर्स है और ये दोनों ही यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? एमएसयू सहारनपुर, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएसयू मेरठ में काम कर रहा है। तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पहली यूनिट के बारे में आप जानेंगे, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या चीज इसमें पढ़नी है, कैसे प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है, इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी आज की इस क्लास में। तो आओ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हेरन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं राजू यादव इंग्लिश सर आप मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश बीए बीए की इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट मैंने बता दिया है कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। क्या होता है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि लिटरेचर है क्या, उसमें कहाँ से लिटरेचर बना है, कहाँ कहाँ से क्या चीज आई है। तो उसमें पहला पॉइंट हमने पकड़ रखा है वो है इपिक। इपिक हम क्या कहते हैं? इपिक को महाकाव्य। महाकाव्य, अब महाकाव्य क्या होता है? एक बहुत बड़ी कविता, एक बहुत ही बड़ी एक स्टोरी होती है जो काव्य में लिख दी जाती है। हमारे यहाँ महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्य हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के। तो हम इसे पढ़ेंगे इपिक को। तो इपिक कहाँ से आया, कैसा है ये, क्या कहते हैं इसको? तो इपिक एंड इपिक, एक इपिक जो एक महाकाव्य होता है वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, यानी कहानी कहने की एक कविता होती है, बहुत बड़ी कविता होती है। नरेटिव किसे कहते हैं? कहानी सुनाना। जैसे मैं रामायण की कहानी आपको सुना दूं, उसे लिख दूं, महाभारत की कहानी सुना दूं, उसको लिख दूं, उसे महाकाव्य कहते हैं। बड़ी कहानी होती है और काय में होती है या कविता में होती है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? पोएम में होती है। ये पोएम होती है, ध्यान रखना है, ये लॉन्ग पोएम होती है। यहाँ पर दे भी दिया, देखो, लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट सेलिब्रेट द हीरोइक डीड्स, जहां किस चीज को दिखाते हैं? बहुत बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां दिखाते हैं, उनके कार्य दिखाते हैं, महान योद्धाओं की कहानियां। एडवेंचर्स दिखाते हैं, विचित्रताएं दिखाते हैं, आइडल्स दिखाते हैं, उनके महत्वता को दिखाते हैं, उनके आदर्श को दिखाते हैं। ऑफ लिजेंडरी ऑफ हिस्ट्रिकल फिगर, बहुत से महान ऐतिहासिक फिगर, मतलब यहाँ पर हीरो हीरोइन हुए हैं, उनके बारे में कहानी होती है। इट इज रिटन इन एन एलिवेटेड स्टाइल, इसका स्टाइल बिल्कुल एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड किसे कहते हैं? अलग विशेष प्रकार का होता है जो कि ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है लास्ट तक। एंड डील विद ग्रांड थीम्स, बहुत अच्छी थीम होती है, ग्रांड बोलते हैं, शानदार थीम होती है, शानदार थीम होती है इसकी। थीम माने बोलते हैं विचार, बहुत अच्छा विचार होता है। सच एज वार, जैसे युद्ध हो गया, जर्नी कोई यात्रा होगी। गुड वर्सेस इविल, इविल बुराई अच्छाई के बीच में अंतर दिखाना, अच्छाई पर बुराई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना? तो हमें लिखा भी जाता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत। फेट, भाग्य के बारे में, डिवाइन इंटरवेंशंस बोलते हैं, कुछ देवी देवताओं की कहानी भी, भूत प्रेतों की कहानी भी दे देते हैं। तो कहीं में होती है? वो इपिक में होती है, महाकाव्य में होती है। एन इपिक यूजुअली पोर्ट्रेट्स द कल्चर, देखो पोर्ट्रेट्स बोलते हैं, दिखाता है क्या क्या? कल्चर, संस्कृति, वैल्यूज, महत्वता एंड ट्रेडिशन, परंपराएं ऑफ द नेशन, किसी राष्ट्र की। एंड इंक्लूड्स सुपरनेचुरल, और सुपरनेचुरल बोलते हैं जो कि आध्यात्मिकता, मतलब हमारी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर की चीज हो, जिसे हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिकता। एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके तत्व, गुड्स, गॉड्स, भगवान या देवी देवताओं के बारे में। एंड हीरोइक बैटल्स, या कोई ऐसा युद्ध हुआ हो जिसमें कोई हीरो लड़ा हो, उनके बारे में कौन सी बात आती है? इपिक में आती है।
तो एपिक के बारे में आप समझ गए होंगे। इसे महाकाव्य कहते हैं। एक बड़ी पोयम होती है, बहुत लंबी पोयम होती है, जिसमें किसी इतिहास की पूर्ण कहानी होती है, किसी महान योद्धा की कहानी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसमें हम देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं, यानी हमें जब हम इपिक पढ़ रहे हैं तो उसके गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं। एक तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, कविता में होती है, कायम होती है, काव्य में होती है, काव्य में, तो ये काव्य में होती है, काव्य में लिखी हुई एक लंबी पोयम होती है, तो लंबी कविता। हीरोइक सेंट्रल कैरेक्टर, इसमें एक बहुत ही अच्छा चरित्र होगा, महान योद्धा वाला होगा। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, इसमें कोई भी महान सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तथ्य भी आ सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल, भगवान, गॉड्स, देवी देवताओं के बारे में। देखो इसमें देखा, गॉड्स देवी देवता, एंजल्स, एंजल्स समझ रहे हैं आप, परी परी होते हैं, डायमंड्स होते हैं, राक्षस होते हैं, तो मैजिकल होते हैं थोड़े से हीरो जिसके दिखाए जाते हैं। ग्रांड सेटिंग किसे कहते हैं, शानदार तरीके से इसको बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है। जैसे स्पेन वेस्ट एरिया है जिसमें, तो इसका जो एरिया होता है बहुत विशाल होता है। तो कैसा होता है, समुद्र भी हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है, और जहां तक है स्वर्ग भी हो सकता है, और जहां तक है हेल माने नर्क भी हो सकता है। इसकी कहानियां होती हैं। देखो मिथिकल वर्ड्स होता है, जहां पर वो शब्द वो है भी नहीं स्थान, उस स्थान के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उसे मिथिकल वर्ड्स कहते हैं। इपिक स्टाइल कैसा होता है, सिमिलीज होती है, इसमें कैटलॉग्स होते हैं, स्पीचीज होती हैं, फॉर्मल इन्वेक्शन होता है, और उसमें खास बात होती है द म्यूज। म्यूज किसे कहते हैं, म्यूजिक की देवी को, उसके बारे में हम इसको जरूर शुरू करते हैं। जब भी किसी महाकाव्य को शुरू करते हैं तो म्यूज की जरूर कहानी होती है, उसमें देवी देवता की कहानी होती है, प्लस संगीत की देवी की कहानी होती है, जिसे हमारे यहाँ सरस्वती कहते हैं। वहां आपको जो है यूनान में यानी ग्रीक में, इटली में इसको हम म्यूज कहते हैं। देवी कौन सी है, म्यूज। देखो म्यूजिक से बनी है यार, म्यूज, म्यूज से ही म्यूजिक बना है, बल्कि ये कहिए। तो ये कौन सी देवी होती है, संगीत की देवी। एपिक कॉन्फ्लिक्ट, एपिक कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कोई युद्ध होता है, लड़ाइयां होती हैं, अच्छाई बुराई वाली लड़ाई होती है ना, तो वो बता भी दिया, देखो अच्छी बुरी वाली। और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ संस्कृति दिखाई देती है, कोई ना कोई सभ्यता आती है उसमें दिखाई देने के लिए। तो इपिक की आपकी ये क्वालिटी है। अब पर्सन क्या बन सकता है, व्हाट इज इपिक, तो पिछला वाला बताएंगे, डेफिनेशन वाला, अर्थ वाला बताएंगे। अगर पर्सन पूछ ले ड्यू टू फीचर्स या टू क्वालिटीज ऑफ इपिक, तो कोई सी दो क्वालिटी बता सकते हैं। तीन पूछते हैं, तीन बता सकते हैं, मैंने 7 लिखा दिया यहाँ पे। तो ठीक है, इसमें ध्यान रखना है भाई कि पर्सन हमारा कैसा बनेगा। आगे भी बताते चलेंगे, कोई बात नहीं अभी। अब हमारे पे इपिक के हम कुछ उदाहरण भी लिखेंगे, इपिक के उदाहरण और उनके राइटर भी लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे होमर बहुत अच्छा राइटर हुआ है, ग्रीक का, यूनान का, जिसने द इलियड, आपको ये कोर्स में भी है, द इलियड आएगा, आपको मिलेगा ये आपके कोर्स में भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी कोई यूनिट आएगी इसमें इलियड मिलेगा आपको। किसने लिखा, होमर ने लिखा है। ओडिसी भी नाम का इसी ने लिखा है, ये महाकाव्य हैं दोनों, बहुत बड़ी कविताएं हैं। विर्गिल नाम का एक राइटर हुआ, रोम का था ये, इसने एनेड लिखा था, एनेड। फिर आपका डांटे एलिगेरी, देखो एलिगेरी इटालियन था, इटली का था, डांटे नाम का व्यक्ति, इसने द डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य में लिखी, कविता में लिख रखी, डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी। जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति था, इंग्लिश के थे, इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या लिखा, पैराडिस लॉस्ट और पैराडिस रीगेन्ड। पैराडिस लॉस्ट बहुत खास कवि, बहुत अच्छी महाकाव्य है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, वो एक अलग बात है। वेद व्यास जी ने लिखा, इंडियन के थे, भारतीय थे। महाभारत लिखा हुआ है, सबको पता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, इंडियन थे, भारतीय थे। रामायण, ये सब क्या हैं, ये सब महाकाव्य हैं, महाकाव्य के उदाहरण हो गए आपके ये। कोई भी आपसे पूछते हैं भाई 3 महाकाव्य लिखिए, 4 लिखिए, 2 लिखिए, तो आपको 6 मैंने लिखवा दिए, इनमें से कोई भी आप 3, 2 जो भी पूछते हैं परीक्षा में वो आप लिखेंगे। इसके बाद हम नंबर 2 चीज पकड़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, यानी हम ट्रेजेडी पकड़ते हैं। इसमें आपको ट्रेजेडी के बारे में बताएंगे। ट्रेजेडी का क्या होता है, किसे कहते हैं, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत, दुख, दुखांत। देखिए दुख, इसमें क्या भरा होता है, दुख भरा होता है, दुख से भरा, दुख से भरा। पूरे का पूरा जो आपका नोवेल, उपन्यास, नोवेल या ड्रामा मतलब लिख लीजिए, ये नाटक होता है, नाटक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रामा भी बोलते हैं, इसे हम प्ले भी बोलते हैं, ड्रामा या इसे हम प्ले भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये,
कि आपका दुख से भरा होता है। इसकी परिभाषा भी डेफिनेशन दी है किसने? एरिस्टोटल ने दी है। अरस्तु नाम के एक राइटर हुए हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है पोइटिक्स। उस पोइटिक्स में एक बुक है, यानी कि बुक्स है, यानी कि इसमें लिखा है, बुक में पोइटिक्स में क्या लिखा है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑन एन एक्शन दैट इज सीरियस। ट्रेजेडी या दुखांत नाटक एक ऐसा नाटक होता है जिसमें गंभीरता भरी होती है। कंप्लीट एंड द सर्टेन इमेजिनेस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इस तरीके से लिखता है लेखक कि बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा है, दुख को इस तरीके से भरता है कि उसमें सच्चाई दिखाई देती है। इन लैंग्वेज इम्बेस्ड विद आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक बोलते हैं आर्ट, आर्ट यानी कलाकारी दिखाता है। ऑर्नामेंट्स बोलते हैं इसको, बोल बहुत ज्यादा सजा करके। थ्रो द पिटी फियर इफेक्टिव, जिससे कि हम उसे पढ़ते हैं ना, जिस कहानी को पढ़ते हैं जिसमें क्या है, कोई दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, तो उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दया आती है। किस पे? जो उसका हीरो होता है, हीरो को बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? पीटी और फियर लगाते हैं, डर लगने लगता है हमें कि भाई क्या होगा इसके साथ में। प्रॉपर कैथेसिस दीज इमोशन और भावनाओं से हम भर जाते हैं। इसकी कहानी के बारे में यहाँ पे एक क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन लिखे एरिस्टोटल के अनुसार, यानी अरस्तु के अनुसार। लेकिन अगर मैं इसे कहूं तो स्टोरी ऑफ डेथ, मृत्यु की कहानी, कत्ल मर्डर की कहानी, तो इसमें क्या छिपी रहती है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टोरी ऑफ डेथ, डेथ के सामने लिख लेता हूं मैं मर्डर। कोई किसी को मार देता है तो उसकी कहानी भरी होती है इसमें पूरी के पूरे में, तो उसमें बहुत दुख होता है। एक हीरो को, जो ट्रेजिक हीरो होता है, उसको बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है पूरी कहानी में। बहुत अच्छी चीज है ट्रेजेडीज के बारे में, आप जरूर जानकारी लें, पूरी की पूरी जानकारी लेनी चाहिए आपको। फिर आप देखेंगे बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी कहाँ से आया है? ये दूसरी यूनिट चल रही है हमारी, सॉरी दूसरा भाग चल रहा है यूनिट 1 का, तो दूसरा भाग हमारा है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी कहाँ से आई है, ये प्रश्न आ सकता है। दैट बर्थ ऑफ ट्रेजेडी टेल्स अस अबाउट, या नोट, शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बर्थ पर, यानी जन्म कहाँ से हुआ इसका, कैसे इसका जन्म हुआ, कहाँ से आया, इसे बोलते हैं बर्थ। तो इसी की ओरिजिन देखें यहाँ पे, द बर्थ ट्रेजेडी रिफर्स टू, ओरिजिन माने उत्पत्ति होना, इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजिक ड्रामा इन एंसाइंट ग्रीक, यूनान में, प्राचीन समय का जो यूनान था वहां से उत्पन्न हुआ, वहां से आया। इट मेनली ग्रेव आउट द रिलीजियस रिचुअल्स, इसमें क्या हुआ? धार्मिक, रिलीजियस बोलते धार्मिक और रिचुअल बोलते संघर्ष, धार्मिक संघर्ष से शुरू हुआ। डिटेक्टेड द डायनेसेज द ग्रीक गॉड, एक कौन था? ग्रीक गॉड था एक, यूनान का एक कौन था? देवता, जिसे हम शराब का देवता कहते हैं, उसका नाम था डायनोसस। इस डायनोसस से आया है, या कह सकते हैं कि इससे शुरू हुआ है क्या? ट्रेजेडी। कहा? यूनान में। ध्यान रखना भाई, यूनान में हुआ है, ध्यान रखना यूनान में हुआ है। और एक देवता थे ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, शराब के देवता, शराब सब जानते हैं, शराब, शराब के देवता। क्या नाम था भाई उनका, शराब के देवता का? 2 देवताओं की बात हो चुकी है अब तक। शराब के देवता का नाम था डायनोसिस, और म्यूजिक की देवी का क्या नाम है? म्यूज, यानी संगीत की जो देवी थी वो म्यूज थी। तो क्या था? फर्टिलिटी एंड द ओक्सटेसी, ओक्सटेसी बोलते संघर्ष, दुख, तो उससे शुरू हुआ ग्रीक में। या ये कह सकते हैं कि जो डायनासिस था, ग्रीक ऑफ गॉड, वाइन को शराब के देवता को मानते थे, मदिरा के देवता को मानते थे, उसके ही बारे में कोई शुरू की कहानी हुई थी जो दुख भरी थी। ओरिजिन फिर समझेंगे, ट्रेजेडी इमेज्ड फ्रॉम कोरल सॉन्ग, इसे और भी बात समझते हैं। एक ऐसा सॉन्ग था, शुरू में बताते हैं काव्य था, बहुत बड़ा महाकाव्य के अनुसार ही चला है भी, जैसे कविता लिखते हैं कोई, तो कोरल सॉन्ग था। कोरल सॉन्ग बोलते हैं अनेक आदमी एक साथ मिलकर गाए, अनेक साथी मिलकर गाए, है ना। गाना अगर कोई गा रहा है तो अनेक साथी अगर मिलकर गा रहे हैं तो उसे बोलते हैं कोरल सॉन्ग्स। कार्ड डिटिरैम्स सॉन्ग इन होनर ऑफ डायनासिस, बल्कि सम्मान के लिए गाया गया था शुरू में, किसके? डायनासिस के बारे में। ये कौन था? वो शराब का देवता। तो शुरू का जो सॉन्ग बना था, ट्रेजेडी जो बनी थी, वो गीत में बनी थी, किसके लिए बनी थी? डायनासिस के बारे में बनी थी, जो कि शराब का देवता था। कहाँ का? यूनान का। तो इसकी उत्पत्ति यूनान से हुई भाई। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, कौन कौन से हैं?
देखो इसके जो फादर हैं उन्हें हम एचेल्स के नाम से जानते हैं, इसे एकिलिस भी बोलते हैं, एकिलिस भी बोल सकते हैं, एचेल्स भी, तो एकिलिस भी बोलते हैं, एकिलिस। तो एकिलिस जो था वो इसका फादर था, ये माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, माना जाता है, कार्ड है, पुकारा जाता है, कहा जाता है, या कह सकते हैं कि एकिलिस नाम का जो सबसे पहला राइटर हुआ उसने इसका निर्माण किया, ठीक है भाई। और उसकी एक क्या थी, फर्स्ट ट्रेजेडी थी जिसका नाम था पर्सियंस, ये इसकी फर्स्ट ट्रेजेडी थी, फर्स्ट थी ये, फर्स्ट ट्रेजेडी इसकी यही थी भाई। तो यहाँ दोनों चीज आपको हो जाएगा, ट्रेजेडी गलती लिखागा कोई बात नहीं, सही करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई भैया, ट्रेजेडी क्या बता सकते हैं, यानी पहली जो ट्रेजेडी थी वो पर्सियंस थी, और फादर आपका कौन था, वो एकिलिस था। फिर इसके बाद फर्स्ट जो हमारा उदाहरण है, ये उदाहरण हो गया हमारा ये भी उदाहरण ही है, लेकिन यहाँ फर्स्ट से फिर हटके गिनेंगे। ओडिपस नाम का ओडिपस रेक्स नाम का एक नाटक है, सोफोकलस ने लिखा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो है ट्रेजेडी, और ये है आपके राइटर इधर वाले। किसने लिखा भाई ये ओडिपस रेक्स किसने लिखा, सोफोकलस ने। बहुत अच्छा राइटर हुआ भाई सोफोकलस भी, यूनान का ही था भाई ये भी, तीन के तीन यूनान के थे, सोफोकलस, यूरिपाइड्स और एकिलिस, तीन के तीन कहाँ के थे, यूनान के थे, तीन के तीन, और मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर थे, प्राचीन समय के थे, अब के नहीं है, नहीं बहुत प्राचीन समय के थे। एक मीडिया नाम का नाटक लिखा, एक ट्रेजेडी लिखी यूरिपाइड्स ने। तो तीन आपकी यहाँ पर हो गई यूनान की। फिर हेमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा, हेमलेट 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। फिर आपका मैकबेथ विलियम शेक्सपियर ने लिखा, किंग लियर भी आपका विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ओथोलो भी आपका विलियम शेक्सपियर ने लिखा। विलियम शेक्सपियर के 4 नाटक हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 और एक 5, यानी एक इसमें हेमलेट डबल आ रहा है, काट देना। एक डॉक्टर फास्टस नाम का बहुत अच्छा लेख है, यानी ट्रेजेडी है, वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी। क्रिस्टोफर मार्लो थोड़ा और भी विलियम शेक्सपियर से पहले हो गए, उन्होंने लिखी डॉक्टर फास्टस। तो इसमें अगर आपको प्रश्न आ गया कि राइट 2 ट्रेजेडीज नेम, राइट 3 ट्रेजेडी नेम, या प्रश्न दूसरा बना सकते हैं, राइट द 2 ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की 2 राइटर लिखनी है, शॉर्ट नोट में लिखवा सकते हैं ना। तो मैं आपको समझाता चलाऊं साथ के साथ में, कोई बात नहीं। तीसरा हमारा इसी यूनिट में है, आपका नंबर 1 यूनिट ही चल रहा है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, उसमें आपका तीसरा नंबर है कॉमेडियन ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ट्रेजेडी के बारे में पता लग गया, लेकिन ट्रेजेडी जो है क्लासिकल एज में भी आई, क्लासिकल ड्रामे में भी आई, नाटक में। क्लासिकल नाटक कहाँ से शुरू हुआ वो भी बताया जाएगा। पहले इसमें 2 चीज समझेंगे, कॉमेडी यानी हास्य, इसे हास्य बोलते हैं, इसे सुखांत भी बोलते हैं, सुखांत, इसे सुखांत बोलते हैं, उसे दुखांत बोलते हैं, सब जानते हैं, अभी बता थोड़ी देर पहले। दुखांत, सुखांत और दुखांत 2 चीज इसमें आ गई आपकी। तो क्लासिकल कॉमेडी कौन सी है, पहले क्लासिकल कॉमेडी पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर ए में पढ़ेंगे क्लासिकल कॉमेडी, बी में लिखेंगे क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल कॉमेडी रेफर टू द कॉमिक ड्रामा, देखो ड्रामाज कौन से होते हैं जिसमें हास्य होता है, हंसी होती है। एंसेंट ग्रीक में ही आया भाई ये भी, एंड रोम में, दोनों जगह मिला है, यूनान में और रोम में। रिटन मेनली बिटवीन 5th and 3rd सेंचुरी, देखो कब लिखा गया ये, 3 से 5 के बीच में, ईसा मसीह से पहले, ईसवी पूर्व, ठीक है भाई, ध्यान रखना, 5वीं ईसा पूर्व और 3rd ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। इसे हमेशा उल्टा ही लिखते हैं, देखो पहले चले गए ना ईसा मसीह से, तो 3 से 5 तक लिखा गया। ये सबसे शुरू में लिखी गई, कहा, यूनान में और रोम में। दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल, सबसे ज्यादा प्रयोग इनका कहाँ किया जाता था, किसी त्योहार को मनाने में, एंड एम्ड टू इंटरटेनमेंट, और मनोरंजन करने के लिए। ऑडियंस थ्रो हमर, जिससे कि जो ऑडियंस देखने वाले थे वो हंसे, हास्य हो उनका, और लिवली एक्शन, उनका थोड़ा सा लिवली एक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि वे हंसते हुए जीवित हैं, खुश रह रहे हैं, खुश रहते हुए दिखाई देते थे। क्लासिकल कॉमेडी इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन सोसाइटी, सबसे ज्यादा अच्छी क्लासिकल कॉमेडी जो थी वो समाज पर आधारित थी। ह्यूमन वीकनेस, जो छोटी छोटी कमजोरियां आदमी की होती है उन पर आधारित थी, और जो एवरीडे लाइफ, रोजाना कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित हो जाता है, उस पर हास्य था, छोटी छोटी बातों पर हंसना है ना। तो ये क्लासिकल कॉमेडी आपकी
ऐसी थी। अगर पर्सन आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिकल कॉमेडी तो आप इतना लिखेंगे। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट में, क्लासिकल कॉमेडी के जो क्वालिटी है वे देखेंगे। क्वालिटी भी आ सकती है, गुण भी आ सकते हैं। एवरीडे करेक्टर्स, एक तो इसका सबसे अच्छा खास विशेषता थी। क्या विशेषता थी इसके? गुण थी। इसे विशेषता लिख सकते हैं आप, गुण भी लिख सकते हैं। क्या विशेषताएं थी इसकी? एक तो ये इसका जो एवरीडे करेक्टर्स थे, जो इसके चरित्र होते थे वे रोजमर्रा के जीवन से लिए जाते थे। एक ह्यूमर एंड सटायर, हास्य और व्यंग करना। देखो थोड़ा सा अंतर होता है, हास्य हंसना और सटायर माने व्यंग करना। व्यंग कैसा होता है? किसी आदमी को देखकर उसको हंसना और उसमें सुधार लाना कि भाई तू सुधर जा, तेरे पर मैं हंस रहा हूं, तो उसे सटायर कहते हैं। तो ह्यूमर और सटायर होता था, एवरीडे करेक्टर्स होते थे, ऐसे चरित्र होते थे जो हमें दिखते रहते थे। हैप्पी एंडिंग्स होती थी। जितनी भी कॉमेडी हमारी हैं उनका जो अंत होता है वो हंसते हो होता था। यूज ऑफ कोरस, कोरस का मतलब है अनेक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होकर के गीत गाते हो या काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं यूज ऑफ कोरस। सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक्यू, क्रिटिक्यू, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक पहलू इसमें छिपे होते थे। राजनीति पे लिख दिया, समाज पे लिख दिया। तो ये आपके क्वालिटी थी, गुण थे किसके? कॉमेडी के, क्लासिकल कॉमेडी के। इसके बाद हमने देखना है कॉमेडी के ही उदाहरण देखेंगे भाई। हम क्लासिकल कॉमेडी की एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं आपके? ओल्ड कॉमेडी जो पहली लिखी हुई है वो एरिस्टोफेंस ने लिखी, द क्लाउड्स नाम की है, द फ्रॉग नाम की है, लिस्ट्रेस्टा के नाम की है, द बर्ड्स के नाम की है। ये पुरानी कॉमेडी है, सबसे पहली कॉमेडी है क्लासिकल में, यूनान और रोम में पुराने समय की है, तो एरिस्टोफेंस ने लिखी है। फिर न्यू कॉमेडी आई बाद में, इसके बाद दूसरे नंबर पर वो मेनांडर नाम का एक व्यक्ति हुआ, डिस्कोलोस सेमिया और प्रिकेलो रोमेनियन, ये लिखी इसने। फिर आपके रोमन के आए, रोमन कॉमेडी, जो फ्लेटस नाम का एक राइटर हुआ, उसने लिखा मैंने कि माइल्स क्लोरिगस और ये सेडोलस, ठीक है भाई, पी साइलेंट रहता है, सेडोलस। फिर रोमन कॉमेडी में ही हो रहा है एक व्यक्ति टेरेंस, इसने लिखी एडोलोफो है और यूनुकस है और एंड्रिया है, ये लिखी आपने इसने। तो ये राइटर है भाई, ये वाले, ये भी राइटर है भाई, ये भी राइटर है भाई, और आपका ये एरिस्टोफेंस भी राइटर है, इन्होंने लिखी। तो ये आपकी 4 कॉमेडी हो गई हैं। किस किस ने लिखी और कौन कौन सी लिखी, ये भी बता दिया कि कब कब लिखी। ये प्राचीन समय की थी, फिर नए समय की थी, फिर रोम की थी, है ना। तो ध्यान रखना है, पूरे का पूरा कॉमेडी आपका ट्रेजेडी कॉमेडी पूरा आप क्लासिकल कॉमेडी आपका पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? क्लासिकल ट्रेजेडी। तीसरे में ही भाग में चल रहे हैं हम, यूनिट फर्स्ट के तीसरे भाग में हम क्लासिकल ट्रेजेडी देखते हैं। ट्रेजेडी तो हमने पढ़ ली, दुख यानी दुख से भरी कहानी, दुखांत, ठीक है भाई, दुख अंत, जिसमें अंत तक ही दुख रहता हो। क्लासिकल ट्रेजेडी रेफर टू द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजिक ड्रामा डेवलप्ड इन एंशिएंट ग्रीक, जो यूनान में बनी सबसे पहले। इसके राइटर हमने पढ़ लिए हैं, एक एचिल्स हुआ, सोफोक्लस हुआ, एक यूरिपाइड्स हुए, दोनों के तीनों राइटर मोस्ट हैं। इसके बाद फिर एंशिएंट रोम में इसको पढ़ा गया, समझा गया। उसके राइटर सेनेका था। इट्स पोर्ट्रेट द डाउनफॉल ऑफ नोबल हीरो ड्यू टू ए ट्रेजिक फ्लॉ। हुमेरिटा नाम का एक, हुमेरिटा हमेरेटिया, ठीक है भाई, इसमें भाग्य की कहानी है, और द विल ऑफ द गॉड्स, इसमें कहानी काहे की है? इच्छाओं की, जो देवी देवताओं की होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ समझा देता हूँ, एक तो मैं समझा देता हूँ हमेरेटिया का मतलब होता है कि एक ऐसा चरित्र बना दिया, उसका नाम हमेरेटिया था सबसे शुरू का। तो जो भी रोम के व्यक्ति, जहां यहाँ पे रोम वाली कहानी आई, तो जो भी रोम के व्यक्ति कहानी लिखते थे, तो इस हमेरेटिया में क्या होती थी? एक बहुत ही ज्यादा, जितनी भी दुख हो सकता था वो उसे दिखाते थे। तो जितनी भी कहानियां ज्यादा दुख वाली होती थी, उस कहानी के हीरो को हमेरेटिया कहने लगे, ठीक है। हमेरेटिया का मतलब था बहुत ज्यादा दुख सहन करने वाला व्यक्ति, तो उसे क्या कहने लगे? हमेरेटिया कहने। तो ये कहाँ से आई? एंशिएंट ग्रीक से, यूनान से आई। फिर इसमें रोम में भी इसको लिखा गया, इटली में भी इसको लिखा गया। रोम इटली एक ही बात थी भाई। फिर इसकी क्वालिटी देखेंगे, क्लासिकल ट्रेजेडी की क्वालिटी, गुण देखेंगे कौन कौन से गुण थे। नोबल हीरो, एक तो इसका हीरो उत्तम होता था, जिसको बहुत ज्यादा दुख मिलता था। ट्रेजिक फ्लॉ, उसके साथ में इतनी ज्यादा, देखो ये दे दिया।
अमरेटिया। उसके साथ में इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि उसे अमरेटिया बोलते थे। बहुत ज्यादा दुख से भरी कहानी वाले व्यक्ति को। फिर फेट एंड गॉड, भगवान की यानी देवी देवताओं की कहानी, और भाग्य, भाग्य में कहते हैं भाग्य में इसके दुख ही लिखा हुआ था बेचारे के, इसके साथ ऐसा हो गया। फिर आपको इसमें एक और शब्द कैथेरिसिस, कैथेरिसिस ऑडियंस एक्सपीरियंस होता था जिसमें पीटी एंड फियर, दुख और दया, डर दया, उसे बोलते हैं हम कैथेरिसिस। कैथेरिसिस क्या हुआ यहाँ पे, हमें दया भी आ रही है किसी पर और डर भी रहे हैं। फिर यूनिटी, टाइम, पैलेस एंड एक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट है भाई आपका 5वां नंबर, मैं लिख देता हूं। यूनिटी जुड़ी हुई टाइम, पैलेस एंड एक्शन। देखो कोई भी अगर ट्रेजेडी आपने उठा ली तो उसमें समय होगा, उसमें पैलेस स्थान होगा, और उसका कोई काम होगा, जो हीरो काम करेगा। किसी भी कहानी को उठा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये उठाई, अभी आगे उठाएंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। कोरस फिर वही आ गई, इकट्ठे होकर भी एक्शन होता था, गीत संगीत भी इसमें कहीं ना कहीं मिल जाता था, बैकग्राउंड में क्या होता था, कोई ना कोई गीत भी चलता रहता था, तो ये क्वालिटी थी। अब देखिए क्लासिकल ट्रेजेडी के जो है एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला है एचिलिस, इसने लिखा था अगेमेनोन, द पर्सियंस। देखो द पर्सियंस पहले भी आ गया है, इसे फर्स्ट भी बता गया है, सबसे पहली है या सबसे फर्स्ट ट्रेजेडी हो सकती है या। और एचिलिस की, एचिलिस एकिलिस को क्या कहा है, फादर कहा गया है, तो नंबर 1 है आपका। फिर और इसने एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और है प्रोमेंटस बॉन्ड, बीसी की है ये बीसी की है। फिर आपका दूसरा राइटर हुआ सोफोक्लस, इसने ओडिपस रेक्स लिखा जो हमारे पार्ट में लगी हुई है, एंटीगोन लिखा हुआ है। फिर यूरिपाइड सा, इसने आपका मीडिया नाम की एक कहानी है, और हिपोलेटस नाम का एक कहानी है, जो कहीं की है, दुख भरी कहानी है। फिर सिनेका आया, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 हो गया, सिनेका नाम का एक राइटर आया, उसने रोम में लिखा, रोम का था ये, पेडेरिया और थेटेसस, थेस्टस, इसने ये कहानी लिखी। ये सब की सब कौन सी, क्लासिकल ड्रामा की, ये क्या थी, क्लासिकल ड्रामा की ट्रेजेडी थी, ध्यान रखना, क्लासिकल समय की ट्रेजेडी थी। ठीक है भाई, तो ये आपके क्लासिकल ट्रेजेडी के उदाहरण हो गए। इसके बाद में हम 4 नंबर पढ़ेंगे, एथेनियन सिटी स्टेट। एथेनियन सिटी स्टेट क्या था, किसे कहते हैं, एथेन माने, एथेन कहाँ की राजधानी है भाई, यूनान की। तो यूनान की जो राजधानी एथेन थी, इटली की राजधानी रोम थी। तो उस समय यूनान को ना जाना जाओ चाहे, अथेन को सब जानते थे। इसी प्रकार से इटली का नाम चाहे जाना ना जाना जाए, रोम को सब जानते थे। तो यूनान का जो आपका अथेनियन सिटी था, वहीं से सारे नियम लागू होते थे, वो वहां की राजधानी थी। मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आप देखें, रामचंद्र जी के समय में हमने देखा अयोध्या, भारत को तो समझा जाता था लेकिन अयोध्या को सबसे ज्यादा समझा जाता था। उसी प्रकार से आप अगर महाभारत के समय में आ जाएं तो सबसे ज्यादा किसको समझा जाता था, आपके हस्तिनापुर को समझा जाता था। तो इसी प्रकार से उस समय पर, प्राचीन समय में जो हमारा राज्य था, उसकी जो राजधानी होती थी, उसको सबसे ज्यादा महत्वता दे दी जाती थी। तो अब भी है महत्वता तो, लेकिन अब भारत को जाना जाता है दिल्ली की राजधानी, राजधानी दिल्ली कह देते हैं, पर वहां पे अथेनियन सिटी कहा जाता था, जो भी नियम थे उन्हीं के थे। तो सबसे ज्यादा जो अथेनियन सिटी स्टेट के बारे में मैं समझाऊंगा, तो यूनान की यह राजधानी थी, और यहाँ पर सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो बहुत बढ़िया नियम चले थे, कहे के भारत में, वो अपने देश के बारे में जो भी नियम चले थे, कानून चले थे, वो अथेन सिटी के नाम से चले, उसे बोलते हैं अथेनियन सिटी स्टेट। यूनान के जितने भी यूनान में था, यूनान का नियम था, यूनान का जो यूनानी शहर था, वो उसे बोलते हैं अथेनियन सिटी स्टेट। अथेनियन सिटी स्टेट आल्सो नोन एन अथेंस, जिसे अथेंस के नाम से भी जानते हैं, वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंटल पोलिस ऑफ एंसेंट ग्रीक। देख लीजिए, प्राचीन समय का सबसे महान, सबसे बढ़िया शहर था ये। देखो यहाँ पे एक शब्द है इन्फ्लुएंट पोलिस। अगर आप किसी देश को जानते हैं तो किसे जानते हैं, यूनान को। यूनान को अगर जानते हो तो एथेंस को जानो पहले, ये कहना चाहते हैं। बिकम द सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी, सेंटर कहाँ का था, कहाँ का सेंटर था, नागरिकता का यानी लोकतंत्र का। फिलोसफी, लिटरेचर, सब चीज यहीं से शुरू होती थी। आर्ट, पॉलिटिकल थॉट डर्निंग द क्लासिकल पीरियड। और कब की बात है यार, ईसा मसीह से पहली बात है, 4 से 5 के बीच, यानी 5 और 4 के बीच में बात वही है, 4 और उसके पीछे 5 तक।
जब भी हम ईसा मसीह से पहले साल पढ़ते हैं तो हम 1 2 3 ना पढ़ करके 3 2 1 5 4 3 2 1 पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से यानी ऐसे पढ़ते हैं 4 5 6 ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। तो कब की बात है? ईसा मसीह से भी 200 400 500 साल पहली बात है, जब ये क्या था? एथेनियन सिटी स्टेट था। मीनिंग ऑफ सिटी स्टेट है, पोलिस भी से बोलते हैं यहाँ पे। सिटी स्टेट इज पोलिस वाज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए सिटी सराउंडिंग कंट्री साइड। इट वाज गवर्नमेंट लार्ज आर्मी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। जो भी सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम हो, आर्मी हो, आपके नियम हो, आपकी सरकार हो, सब यहीं से चलती थी। अब अलग अलग जगह से चलती हैं। एक देश हुआ, उस देश में अनेक राज्य हैं, अनेक राज्यों के अलग अलग गवर्नर और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उस समय पर एक ही चीज होता था, पूरे के पूरे देश में उन्हीं के नियम चलते थे। अथेंस वाज वन सच पोलिस फेमस फॉर इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सबसे अच्छी खास बात थी कि यहाँ पर लोकतंत्र था। कैसा राज्य था? प्रजातंत्र था, यानी प्रजा के द्वारा किया जाने वाला राज्य था। तो अथेंसियन सिटी स्टेट इसे हम कहते हैं। अथेनियन सिटी स्टेट के कुछ गुण थे, उन गुणों को देख लेते हैं भाई। क्या थे? एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? बहुत अच्छा था। बर्थ पैलेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये देख लीजिए, एथेंस में था। इसे इक्लेसिया असेंबली के नाम से जाना जाता था, यानी असेंबली थी जैसी हमारी संसद है, उसे बोलते थे इक्लेसिया। तो इक्लेसिया नाम की एक संसद थी जिसमें सभी नियम चलते थे। और वहां पे एक खास बात क्या थी कि मेल सिटीजन को ज्यादा महत्वता दे दी जाती थी, और वहां पे औरतों के बारे में ज्यादा महत्व नहीं था। वो तो सब जगह था पहले, कुछ राज्यों में, कुछ देशों में पहले भी ऐसे नियम थे कि वहां पर क्या था, औरतों को कोई महत्वता नहीं दी जाती थी, उन्हें वोट गिरने तक का भी अधिकार नहीं था, केवल मेल ही सिटीजन माने जाते थे। फिर यहाँ पर एक बाउल बना था, काउंसलिंग बनी थी, मीटिंग बोल सकते हैं इसे हम, उसे बोलते हैं 500 ईसा, 500 मतलब काउंसलिंग ऑफ 500, सॉरी 500 मेंबरों का एक काउंसलिंग बना था, जिसे एवरी, देखो लोट एवरी ईयर, लो हर साल से चुनते थे। 500 व्यक्तियों का जो असेंबली थी उसे हर साल चुनते थे। अब हमारे यहाँ कितने बार में चुनते हैं? 5 साल के बाद। इट प्रिपेयर्ड द एजेंडा फॉर असेंबली एंड सुपरवाइज्ड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो कानून होते थे वो दिन प्रतिदिन उनके नियमों में बांध करके उनको चलाया जाता था। हर साल उनको बदल दिया जाता था अगर गलत हो जाता था, और मेंबर नए नए ले लिए जाते थे। सोसाइटी एंड सिटीजनशिप, समाज और वहां की नागरिकता। अथेनियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में बटी थी। कौन कौन से ग्रुप थे? एक तो सिटीजन थे एडल्ट वाले, जिन्हें मेल बोर्न एथेंस बोल लगा। एक वुमेन थी, देखो ए बी और सी और डी भी है। तो पूरे का पूरा जो उस समय का सिटीजन लोग थे वे कैसे बटे हुए थे? एक तो बटे हुए थे मेल में, जो कि पुरुष थे, एक वुमेन में, एक मेटिक्स बोलते हैं भाई। मेटिक्स किसे बोलते हैं? जो विदेश के व्यक्ति आकर के कहीं और के आके रहते थे, उन्हें वोट गिरने का कोई अधिकार नहीं था, केवल वे रहते वहां थे। एक स्लेव जो होते थे दास। तो ये आपकी समाज बटा हुआ था उस समय का। कहाँ का? अथेनियन सिटी स्टेट का। ऐसा मत मानो कि ये गलत था, नहीं गलत था भाई, उस समय में ठीक होगा, अच्छा नियम थे, अच्छे कानून थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम इनमें कुछ कमियां निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि जैसे वुमेन को अलग रखा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन भी बराबर का हिस्सेदार होती हैं पुरुषों के साथ, वो ठीक है, वो नियम बदल गया अब जा। ऐसे ही दास नहीं कोई होना चाहिए, दास भी गुलाम नहीं होने चाहिए। वे भी हमारे भले ही नौकर हों, लेकिन वे हमारे गुलाम नहीं होने चाहिए। कुछ नियम थे वे अब हमारे बदल गए हैं, कुछ कमियां थी, लेकिन उस समय ये कमियां ही सही चलती रहती थी। उनका पता नहीं क्या लाभ और हानि होता होगा, ये चीज हम नहीं कह सकते यहाँ पर। तो ये आपका सिटी स्टेट फीचर्स थी, क्वालिटीज थी। इसके बाद में लिटरेरी कल्चर इन अगस्तन रोम, ये नंबर 5 आपका है इसी यूनिट का, फर्स्ट का 5वां भाग है। क्या है? लिटरेरी कल्चर इन अगस्तन रोम। अगस्तन रोम क्या है? रोम में एक अगस्तस नाम का व्यक्ति हुआ है, एक राजा हुआ है, एम्पेरियर राजा अगस्तस। कब से कब हुआ वो? ईसा मसीह से 27 साल पहले पैदा हुआ था, और ईसा मसीह के 14 साल तक हो रहा, यानी 27 साल पहले और 14 साल बाद, इतने समय तक ये राजा रहा। रेफर टू पीरियड ऑफ एम्पेरियन अगस्तस। कहाँ का था ये? रोम का। रोम का मतलब इटली का। फिर मैंने बता दिया इटली का राजा ही रोम का राजा था वहां पे। हु स्टेब्लिश्ड पीस, जिसने बहुत अच्छी शांति फैलाई थी, जिसे पैक्स रोमना भी कहा गया। देखो पीस को क्या कहा गया? पैक्स रोमना।
इसके नाम से इसे जाना जाता था, शांति को। बहुत अच्छा राजा हुआ ये। इनकरेज्ड लिटरेचर, इसने लिटरेचर को साथ में लाया, यानी साहित्य लाया, कलाकारी आर्ट लाया, कल्चर संस्कृति लाया, यानी सभ्यताएं लाया। तो लिटरेचर लाया तो इसलिए हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम साहित्य के बारे में चल रहे हैं। फिर दिस इज एज ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन एज, जिसे गोल्डन एज के नाम से बुलाया गया है लेटिन लिटरेचर में। लेटिन लिटरेचर भी रोम वाली है, इटली है। जो इटली का लिटरेचर था, रोम का लिटरेचर था, उसे लेटिन, क्या मतलब लेटिन कहाँ से आया? इटली से, इटालियन को ही लेटिन कहा गया है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? आफ्टर इयर्स ऑफ सिविल वार, एक युद्ध हुआ था कहाँ पे? रोम में। उस युद्ध के तुरंत बाद में अगस्तस ने वहां की कमान थाम ली थी, राजा बन गया था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, यानी राजनीति लेकर के वो आया था। उसने कहा मुझे जिताओ, मैं यहाँ की शांति बिल्कुल सही कर दूंगा, यहाँ पे कोई भी दुख दर्द नहीं छोड़ूंगा। ही प्रोमोटेड मोरल रिफॉर्म्स, उसने प्रोमोट किया, मोरलता को लाया, नैतिकताएं लाया, प्रेम लाया, धर्म लाया, रिलीजन धार्मिक वस्तुएं, ट्रेडिशन परंपराएं रोम की, और उनके वैल्यू महत्वता को लाया ये व्यक्ति। तो बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छा राजा हुआ है, सम्राट हुआ। कहाँ का? रोम का, प्राचीन रोम का। कब हुआ? 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक। और ये किसका प्रेमी था ज्यादा? लिटरेचर का, साहित्य का। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लिटरेचर, लिटरेरी कल्चर में इन अगस्तन रोम में हम पढ़ते हैं राइटर्स एंड वर्क। ठीक है भाई, ये राइटर्स एंड वर्क्स हैं, यानी उनके काम पढ़ते हैं। कुछ उनमें व्यक्ति आए, उन्होंने कुछ लिखा। विर्गिल आया नंबर 1, 7 से लेकर 19 बीसी, 70 से 19 ईसा मसीह से 70 से 19 के बीच इनने एनेओड लिखा है भाई। पहले भी आ गया लेख कहीं। होरस नाम का व्यक्ति हुआ 65 से 8 के बीच में बीसी, यानी 20, ध्यान रखा भाई, बिफोर क्रिस्ट एंड, जहां क्रिस्ट ईसा मसीह समाप्त हुए उससे पहले पहले इसने ओड्स लिखी। होरस ने, ओड्स बोलते हैं गीत, गीत लिखे इसने। गीत, कौन से गीत लिखे? लिरिकल पोएट्री ऑन लाइफ, जीवन पर, जीवन संबंधित गीत लिखे इसने। फिर ओविड नाम का व्यक्ति आया, यो भी आपका 43 बीसी से 17 ईस्वी तक आया, ये बाद में भी आया थोड़ा सा, ईसा मसीह के 17 ईस्वी तक रहा। इसने लिखा था मेटाफोरफोसिस, और एक लिखा था इसने मेटाफिजिकल टेल्स ऑफ ट्रेडिसफॉर्मेशन, ये इसी में है पूरे का पूरा लेख इसका। फिर एक व्यक्ति चौथा आया इसमें, लिवी, 59 बीसी से लेकर 17 ईस्वी तक। इसने हिस्टोरियंस नाम की कविताएं लिखी, लेख लिखा कोई। तो ये आपके उदाहरण हो गए, राइटर हो गए किस समय के? लिटरेरी कल्चर इन अगस्तन रोम, यानी अगस्तन रोम के समय में ये राइटर हुए, उन्होंने अपने लेख लिखे। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी हमने यहाँ पे ये टॉपिक पढ़े हैं, कौन से में, कौन से में पढ़े? पहली यूनिट में, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में, तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में आपको क्या पूछा जा सकता है? एक तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एक राइटर और उनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एक आपको उनके गुण पूछ सकते हैं, फीचर्स पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं ना, छोटी छोटी चीजें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर 2 टॉपिक को एक जगह पूछेंगे, जैसा डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी हो गया, ऐसे तरीके से पूछेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छी थी। आपने इस क्लास को पढ़ा, देखा, सीखा मेरे से। तो मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो है हमारी हरन एकेडमी पे आए। आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू।